वो सत्यांश मेरी नाउंस की फुल अभी सब चीज़ें कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप अपने घर पे हवा ये मेरी बनी हुई है, ये देखें। क्योंकि एक कमरा बस सिर्फ मैं सेट करा रही हूँ और उसके लिए ये हालत हो चुकी है। ये बाहर जो है वो लोग लैंप लगा रहे हैं और ये देख लें, ये भी इन्होंने सिर्फ यहाँ पे मैंने लैंप्स लगाना है उसका काम किया है और इतनी ज़्यादा मिट्टी पड़ चुकी है। पूरा घर जो है ये देखें फर्श की हालत, ये रग बेचारा गया। हाँ जी, आमिर भाई ने भी आज सही गन डाल के खाना बना रहे, आज बहुत काम है आमिर भाई को। ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आमिर भाई? चिकन पुलाव बन रहा है। चीज़ें ख़त्म हुई नहीं थी, लेकिन फ्रेश चीज़ें लाए हैं आमिर भाई और ये बना रहे हैं चिकन पुलाव। इतने से चावल हमारे एक टाइम के बनते हैं और काफ़ी होते हैं हम लोगों को। दूसरे टाइम को खाता ही नहीं, इसलिए एक टाइम जो है वो बना रहे होते हैं। आमिर भाई आपका जो पुलाव है ना वो बहुत मशहूर हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। इनके चावलों की हर चीज़ ही मज़े की होती है। नहीं क्या मतलब है, दोबारा दूसरा कोट कर दिया उन्होंने? ये गंद सारा ढेर पड़ गया घर में। हाँ पहले ये टीवी शीवी सेट लैंप शैम्प को बुलवा लो, वो लैंप भी लग, उसके बाद स्वीपर बुला लो। ये हालत जो है ना, स्वीपर भी आज पागल हो जाएगा। ये क्या बना हुआ है? चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जब ये काम सारा खुला हुआ था और ये सारा गंद पड़ा हुआ था और काम हो रहा था और दिन का खाना बन रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं आज रात को 8 बजे। तो परेशान ही होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा सब कुछ कैसे अरेंज होगा। फिर मैं चली गई सारा के पास, थोड़ी देर बैठ गई। सारा ने मुझे किया फ्रेश अपनी बातों से। पानी लेके आना ठंडा ठंडा। मामा मैं थकी हुई हूँ ना, मैं नहीं ला सकती। मम्मा के नीचे ना जन्नत होती है, जन्नत लेके आ। मामा के नीचे जन्नत होती है कि पाँव के नीचे जन्नत होती है? हर जगह में जन्नत होती है। हाँ। क्या आपको पता है ना, अच्छे बच्चे होते हैं ना वो ना मम्मा की बात मानते हैं, क्यों ना उनको गुनाह मिलते हैं। मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ ना, मैं गंदी बच्ची हूँ। आजकल के बच्चे छोड़ो, मैं खुद ही ले लूंगी। बार बार आजकल के बच्चे आप कह रही हैं। आजकल की मामा बड़ी अच्छी होती है ना। हाँ होती है। चलो तो आपने सारा बड़ा मेरे से क्या किए? आप एक्टिंग करी ना, ये मैं कभी भी नहीं करती। आपने बता अच्छा आप क्या करती हैं? अच्छा मैं एक्टिंग नहीं कर रही सारा वाली, आप भी ऐसी कर रही होती है। बेटा चुप चुप बेटा, आप मम्मा के आगे बोलते नहीं है, ठीक है ना? छोड़ो मैं खुद ही ले लेती हूँ। सारा की बातें सुन के ना मैं थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी सीरियसली। नहीं तो मैं कोई 10-15 मिनट परेशान होकर बैठ गई थी कि मैं काम कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। खैर मैंने सबसे पहले तो चिकन मंगवाई। मैंने कहा सबसे पहले मैं चिकन रोस्ट के मसाले को ना मैं मसाला लगा के रख देती हूँ ताकि ये वाला काम जो है ना वो पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने जो बिरयानी आमिर भाई ने बनानी थी और उसका मैंने मसाला वगैरह तैयार उनसे करवाना था, उसमें मैंने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाई। फिर मैंने क्या बनाया था, फिर मैंने सोचा था कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते शुक्र है बने हुए पड़े हुए थे, बस उसका मसाला बना के कोफ्ते उसमें डाल देने थे। ये 3 चीज़ें मैंने कहा करेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर हम बाकी कुछ और भी बनाएंगे, लेकिन टाइम मुझे पता था बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त 4 बज चुके थे। फिर मैंने ये सारा काम करके फिर मैंने बच्चों को नहलाया, क्योंकि पता है क्या घर में इतना गंद पड़ा हुआ था ना, तो उसकी वजह से बच्चे भी सही तरह जो है ना गंद में लथपथ हो चुके थे। मिट्टी दाढ़ा पता नहीं क्या क्या हो चुका था, उनको तरक्के हुए थे। फिर मैंने पकड़ के वॉशरूम में लगी गई बारी बारी। मैंने कहा नहाओ तुम लोग। फिर उनको मैंने नहलाया, उनको मैंने चेंज करवाया और फिर जब तक ये था कि आहिस्ता आहिस्ता काम मेरा होता जा रहा था। अभी आप ये देखिए मेरी वॉल भी पेंट हो चुकी है और वॉल जो है ना ये मैंने कैमल सा कलर है वो करवाया, गोल्डनिश कैमल। अब यहाँ पे ना ये डिफरेंट कलर आ रहा है लेकिन है ये कैमल सा कलर है और ये मैंने करवा लिया। फिर टीवी शीवी हमारा लग गया। अब आमिर भाई और बाकी बंदे भी, जो कवर था वो भी कवर चढ़ गया था, लैंप्स वगैरह भी लग गए थे, काफ़ी काम हो गया था। बस सिर्फ सेटिंग वाला काम रह गया था।
तो वो काम हो रहा था। तो जब तक मैंने कहा कि वो बंदे सारे थक चुके थे, उनको मैंने कहा मैं चाय बना के देती हूँ। मैं आमिर भाई से मैंने कहा आप काम करवाएं, मैं चाय खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, मैं जो ना पहले बनाती होती थी चाय, पहले कहवा बना के फिर दूध डालती होती थी, कहवा पका पका के, वो चाय भी अच्छी बनती थी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो सब कुछ डाल के आप चढ़ाते हो ना, अब आजकल मैं ये चाय बनाती हूँ और सीरियसली मज़े की होती है। इसमें मैं थोड़ा सा ना चुटकी नमक भी डालती हूँ। पता नहीं आप लोग डालते नहीं डालते, लेकिन कश्मीरी लोग नमक डालते हैं थोड़ी सी चाय में, तो मैं डालती हूँ। जो कश्मीरी लोग हैं वो नमक को नमक नमक भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जब भी कोई कश्मीरी होगा वो कहेगा नमक भी डालता हूँ, नमक नमक भी डालते हैं हम लोग, वैसे बोलते हैं। तो फिर ना ये हमने नमक भी डाला, और अभी इसको मैं जब उसमें उबाली आ जाती है ना, तो फिर मैं उसको और ज़्यादा इस तरह करती हूँ, मग्गे से इस तरह यूँ फेंटती हूँ। थोड़ा सा दूध कम लग रहा था, मैंने और डाल दिया और इसको मैंने फेंट दिया, बड़ा अच्छा कलर आया। अच्छा, पत्ती मैंने नई एक स्टार्ट की कीनिया चाय के नाम से, कीनिया चाय। इसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है, आप लोग भी ये पत्ती ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी है। अब आप लोग हो जाए रेडी, अपना दिल थाम लें, मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने लाउंज की न्यू सेटिंग, फिर मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अब ये थी मेरी लाउंज की फुल लुक। अभी सब चीज़ें कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, ये जो है ना कलर है जो मैंने सेलेक्ट किया था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी इसके साथ ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कर्टन्स मेरे पास 2 पड़े हुए थे, मैंने वही फ़िलहाल लगा दिए हैं। और बाहर भी मैंने लैंप्स लगवा लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर क्या हुआ कि ये वाले साइड लैंप्स थे, जो कुछ मेरे पास अवेलेबल था इस कलर का मैंने यहाँ पे रख दिया। ये गोल्डन लैंप मेरे पास ऑलरेडी था, जूट का बना हुआ, ये मैंने रख दिया। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था लैंप, ये वाला जो साइड लैंप है, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये वो 2 लैंप्स हैं, एक सेकेंड मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। ये है वो लैंप जो कि मैंने लिया है, कल लिए हैं। ये 2 लैंप्स थे। और अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने लेनी है, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, ग्रे उसी तरह पड़ा हुआ है, ये डेकोरेशन पीसेस ये चेंज करना है। ये मुझे ब्राउन और वो उस कलर में लेके आना है, गोल्डन। यहाँ के कुशन्स हैं जो कि अभी तक बन के नहीं आए थे, वो गोल्डन और चॉकलेट ब्राउन के हैं, वो भी अभी आने हैं। और कुछ और चीज़ें जो कि मैंने लेनी है, साथ साथ में लेती जाऊँगी। और ये ब्राउन 2 कर्टन्स मेरे मैच हो गए, इस तरह के और भी हैं चॉकलेट ब्राउन, क्योंकि कुशन्स हैं तो ये मेरे ख्याल से चल जाएंगे। अच्छा, बाहर जो मैंने लैंप्स लगाए हैं ना, वो मैं आपको थोड़ा सा यहीं से दिखा देती हूँ। इस वक्त ये नज़ारे बहुत प्यारे से, यार बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, जो बाहर वाले लैंप्स हैं मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये जो है ना लैंप्स, ये देखें, ये दोनों साइडों पे लगाए हैं। ये वाले ये हमें बहुत स्पेशल मिले थे, ये ज़हीर भाई ने, तायरा बच्ची के हस्बैंड ने हमें गिफ्ट दिया था। और ये उन्होंने स्पेशल बनवाए थे अपने वहाँ से, कश्मीर से। ये देखिए, उनके होटल में थे और वहाँ से उन्होंने अपने लिए भी बनवाए और हमारे लिए भी बनवाए। फ़िलहाल ये मेरे ड्राइंग रूम की सॉरी ये क्या है, टीवी लाउंज, इसकी लुक है। और अभी मज़ीद इंशाल्लाह ये बेहतर होगी। ये गोल्डन जो है ना, अभी लाइट्स आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ रहा है, ये मेरी दीवार इतनी ज़्यादा गोल्डन नहीं है। ये वाला कलर है जो सोफ़े का कलर है ना, यही मेरी वॉल का कलर है, लेकिन वीडियो में मेरे ख्याल से वो उसको कैप्चर जो है ना वो ज़्यादा गोल्डन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा एक पार्सल भी आ गया था शूज़ रैक का। ये शूज़ का रैक का एक मैंने मंगवाया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था पिक्चर में। मैं ये बना के आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैंने खोला तो ये बड़ा लंबा काम था, मैंने कहा इतना लंबा काम फ़िलहाल नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ रही। ये सारा इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं इस वक्त ये जोड़ूँ। ये मैंने मंगवाया था शू रैक, अब इसको मैं जोड़ूंगी जब, तो फिर पता चलेगा। इस पर तो बहुत टाइम लगेगा, पूरा दिन लगेगा। ये बिलाल को ही दूंगी। और ये देखिए कि मैंने 2 in 1 मंगवाया था ऑयल के लिए, कि मैं रोस्ट में ऊपर जो है ना उसको स्प्रे करूँगी, लेकिन ये टूटा हुआ है। ये देखें, इसकी सारी करचियाँ, मज़ीद ये काम बढ़ गया क्योंकि करचियाँ यहाँ नीचे गिर चुकी हैं। अब इनको मैंने ठीक करना है। ये मैंने दिया था फुट वॉश के लिए, पाँव धोने के लिए ना, ये नहाते हुए आप नीचे रखें तो पाँव बड़े अच्छे वॉश होते हैं। फ़िलहाल जो है वो टाइम नहीं है, अब इनका कुछ मैं करती हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं अब। ये देखें, मेहमान आ चुके थे, अब मैं किचन में आ गई थी, अपना खाना जो है वो रेडी करने, हाफ़ डन हुआ था, बस बिरयानी को दम लगाना था और बाकी जो है ना चीज़ें मोटी मोटी थोड़ा थोड़ा करना था गर्म। मैंने कैमरा सेट किया किचन में, मैंने कहा मैं भी ज़रा काम की वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं जो ना काम भी करती हूँ और कितना ज़्यादा काम करती हूँ। मैंने देखा है ना व्लॉगर्स जो हैं वो इस तरह से कैमरा लगाते हैं, तो मैंने कहा मैं भी कॉपी करो फ़ायज़ा, इस चीज़ को कॉपी करना चाहिए। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अब जो मेरा टीवी लाउंज है ना वो बन गया है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये कलर करवाना चाहिए था, वो कलर करवाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद कुछ मैंने बिलाल से कही ना, तो पहले तो बेइज्जती हो रही थी, अब इसके बाद मुझे कुट पड़ेगी अगर आप लोगों ने मुझे कुछ कहा और मैंने उसको कुछ कहा तो।
अब जो चीज़ें रह गई हैं बस मैंने वही लेनी है। रग लेना है, उसके बारे में आप मुझे दे सकते हैं मशवरा। फिर मैं डेकोरेशन पीसेस लेनी है। देखिए जो हो गया वो हो गया। ग्रीन और ब्लू इसलिए नहीं किया कि ब्लू मेरे इन लॉज ने किया हुआ लाउंज का, और ग्रीन एक दफ़ा मैं पहले कर चुकी थी। ये खाना मेरा रेडी हो गया था, ज़्यादा कुछ नहीं बना सके थे, लेकिन जो भी बना सके जल्दी जल्दी में फिर वो हम लोगों ने बनाया खाना। खाना शाना खा के हम निकल पड़े थे केक लेने के लिए। जो मेरे देवर का बेटा है ना, बड़ा बेटा एहसन, वो माशाल्लाह से आज उसकी बर्थडे थी, रात को 12 बजे स्टार्ट होनी थी, तो हमने कहा चलो हम सारे चलते हैं केक लेने के लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, हम सब आ गए थे, पूरी जंज आ गई थी उसका केक लेने के लिए। अब जंज जो है ना वो बारात को कहते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। तो हम लोग पूरी बारात चली गई उसका केक लेने के लिए। उसको चॉकलेट केक ही पसंद है, 3 मिल्क का चॉकलेट केक। तो हमने कहा कि जो उसको पसंद है बच्चे को, हम वही वाला केक ले लेते हैं। और यकीन करें इस बंदे ने जो हैंड राइटिंग की, मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त इसने राइटिंग की, मैं तो इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा ये कोई होता ना सही पढ़ा लिखा बंदा तो सही तरक्की करता है। इतनी प्यारी उसकी राइटिंग थी, जॉइनिंग राइटिंग में उसने बहुत ही प्यारी राइटिंग की। फिर केक लेके हम लोग घर पहुंचे और फिर हम लोगों ने उसकी एक छोटी सी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की। अच्छा, आप लोगों ने ना ये वीडियो देखने के बाद माशाल्लाह ज़रूर बोलना है कि हमारी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एहसन जो है ना, ये हमारी फैमिली का बहुत प्यारा बच्चा है। ये फ़हीम से ना तकरीबन 1-1.5 साल छोटा है और आज इसकी बर्थडे थी। अच्छा, बैकग्राउंड में आपने जो सारा मैडम है ना, इनकी हरकतों को जो इग्नोर करना है, इनको तो अब समझ ही गए हैं आप लोग कि ये क्या है, क्या चीज़ क्या है ये। तो लड़कों का ये देखें कितनी सिंपल सी बर्थडे होगी और हम लोगों ने उसको पैसे गिफ्ट दे दिए और वो खुश हो गया। लड़की होती ना कोई तो वो फिर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लड़कियों के ये बड़े मसाइल है। और लड़के जो होते हैं ना वो सिंपल होते हैं। चलिए आज मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहूँगी और हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लिखना क्या। आपने लिखना है वाह फ़ायज़ा वाह क्या ज़बरदस्त तुमने लाउंज जो है वो डेकोरेट किया है, बस ये लिखना। ये नहीं लिखना कि नहीं ये नहीं अच्छा वो नहीं अच्छा, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ बस वही लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा सारा और दुआओं में याद रखिएगा। हाँ अभी लाइक भी कर लें, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं की थी वो लाइक कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।